नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे अपना वीकेंड। हम लोग आ गए हैं अपने एक नए वीडियो में जिसमें हम ये बात करने वाले हैं कि मार्केट में यूएस रिसेशन को लेकर क्या नया अपडेट आया है। तो एबी जोसेफ कोहेन जो कि गोल्ड सैक के सीनियर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उन्होंने कल एक अपने इंटरव्यू में ये बोला है कि जो यूएस रिसेशन को लेकर पहले से कहानियाँ बताई जा रही थी या एस्टिमेशंस किए जा रहे थे, वो फ़िलहाल के लिए अभी इमीडिएटली रिसेशंस नहीं आने वाले हैं। डाउन द लाइन उन्होंने ये भी चीज़ बोली कि ऐसा भी नहीं है कि इस रिसेशन की एस्टिमेशंस को इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि यूएस लगातार फेड हाइक्स कर रहा है और अभी भी उसको स्टेबल करने के लिए या कम करने के लिए ऐसा कोई स्टेटमेंट ख़ास नहीं बन रहे हैं कि क्या कब रेट कट ऑफ्स हो सकते हैं, हाइक कब कट ऑफ होने शुरू होंगे। और साथ ही साथ अगर आप इस चीज़ को भी समझें कि उन्होंने ये भी बोला है कि अगले 12 से 18 महीने बहुत ही वॉलेटाइल हो सकते हैं यूएस मार्केट्स के लिए, क्योंकि प्रिडिक्ट करना कुछ भी इम्पॉसिबल टाइप का हो रहा है। क्योंकि डाउन द लाइन वहाँ पे भी इलेक्शन फिनोमेना सामने आ रहे हैं। तो ये एक प्रेशर वो भी उसके अंदर ये भी है कि वो बोल रही हैं कि अगर 30 सितंबर की एक डेडलाइन दी गई है यूएस कांग्रेस को कि उन्हें जो है फेडरल उनको बेसिकली एक तरीके से फ़ंड रेज़ करने के लिए डाउन द लाइन उनको एक 30 सितंबर की डेडलाइन है। अगर वो किसी कारणवश इस फ़ंड रेज़िंग को नहीं सक्सेसफुली अचीव कर पाते हैं तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और यूएस कांग्रेस जो वहाँ पे गवर्नमेंट है वो शायद डिसिस्टम भी हो सकती है, मतलब वहाँ पे गिर भी सकती है, जिसकी वजह से एक बड़ा मार्केट में इम्पैक्ट पड़ सकता है जिसको क्वांटिफाई करना इम्पॉसिबल है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि एक महीना भी नहीं बचा है उस अपडेट को लेकर। 30 सितंबर से पहले उनको ये चीज़ करनी है, क्योंकि मार्केट को सपोर्ट करने के लिए उन्हें ये चीज़ अपडेट में डालनी ही पड़ेगी कि कैसे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और 30 सितंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि कोविड पैंडेमिक के टाइम पे अमेरिकन बैंक्स वगैरह ने यूएस ने काफ़ी सपोर्ट किया था। स्टूडेंट्स वगैरह की जो भी फ़ीस थी वो सब माफ़ कर दी गई थी। इकनॉमी को कंज्यूमर डिमांड्स ने इकनॉमी को क्रैश होने से बचा लिया था। और उसके बाद फिर यूक्रेन रशियन वॉर आ गया। उस समय आप देखेंगे कि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस हाइक हो गए थे, डॉलर इंडेक्स में हाइक आ गया था, यूएस बॉन्ड यील्ड्स बहुत बढ़ गई थी। तो आप समझिए यूएस बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने का मतलब क्या हुआ। कोई भी कंपनी बॉन्ड खरीदता है, आप किसी गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदते हैं, बॉन्ड में एक सर्टिफाइड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है आपको। अगर उसने बोला 3% 4% देंगे तो देना ही पड़ेगा उसको। लेकिन अगर मान लीजिए वो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं तो उससे सरकार का नुकसान होता है। तो हमेशा वो कूल डाउन करने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगे तो आप समझिए डॉलर इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो यूएस डॉलर इंडेक्स भी बढ़ेगा, बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ेंगी। उससे क्या दिक्कत होगी, उससे गोल्ड के गिरने की संभावनाएं बन जाती हैं, कमोडिटी प्राइसेस गिरने की संभावनाएं बन जाती हैं। और इक्विटी के अंदर लोग अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको फ़िक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है सरकार की तरफ से और उनको बॉन्ड यील्ड्स में अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। तो इक्विटी से पैसा निकाल के वो लोग अपना यूएस बॉन्ड ये समझ के चलना है कि मार्केट में क्या चल रहा है। थोड़ा सा इंडियन मार्केट में प्री इलेक्शंस को लेके मार्केट में एक इंक्रीमेंटल हाई आपको देखने को मिल सकते हैं। 5% से लेकर 40% की ग्रोथ निकल सकती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मार्केट अपडेट्स। और ये आपको थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट में इंडियन इलेक्शंस भी आ रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं। आपकी एस्टिमेशन दिया गया है कि लगभग 10 से 12 करोड़ के आसपास मार्केट में स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। 50 करोड़ के आसपास हमारे सोशल मीडिया इलेक्टर्स हैं और लगभग मान के चलिए 30 से 40 करोड़ के आसपास 13 से 14 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम इलेक्शंस में वोट करने वाले हैं। तो इन सब सारे डेटा को बहुत ही क्लोजली वॉच किया जा रहा है। और मॉर्गन स्टैनली ने ये बोला हुआ है, मॉर्गन स्टैनली ने अपडेट दिया है कि प्री इलेक्शंस के पहले मार्केट एक नया मूव दिखा सकता है। 5% to 40% तक का एक मूव आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्री इलेक्शन पोलिंग्स एंड वोट अपडेट्स के ऊपर। और इसके अलावा अगर मार्केट में बीजेपी कंटिन्यू करती है, नया सेशन में भी बीजेपी ही अगर बहुमत के साथ जीतती है, स्ट्रॉन्गली इलेक्शंस के अंदर कैंडिडेट अपना स्ट्रॉन्गली वोटिंग के साथ जीत के निकल के आती है 50% वोटिंग के साथ, तो मार्केट आगे भी अच्छा मूव कर सकता है डिपेंडिंग यूएस में
यूएस में आपको ध्यान रखना फेड हाइक्स को लेके कुछ नया अपडेट ना आ जाए, या जो मैंने सितंबर की अपडेट दी है कि यूएस कांग्रेस को अगर किसी तरीके से वो इस चीज़ को कामयाबी नहीं हासिल कर पाती है, या वो 30 सितंबर तक कोई भी किसी भी तरीके की फंड रेजिंग पॉलिसीज़ या डिमांड्स नहीं दे पाती है, तो एक ये हो सकता है यूएस कांग्रेस जो है वो नीचे की तरफ, वो यूएस कांग्रेस जो है गिर जाए, गवर्नमेंट गिर जाए, और उसकी वजह से मार्केट में बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिल सकता है नीचे की ओर, और एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस इसमें 5 वीक्स हाई के पास चल रहे हैं, डॉलर इंडेक्स भी 5 वीक हाई के पास चल रहा है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स अगर बढ़ते हैं या क्रूड ऑयल में इंक्रीज़ होता है, तो कहीं ना कहीं आपके गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज़ के प्राइस गिरेंगे, इंडेक्सेस में गिरावट आ सकती है। साथ ही साथ मैं आपको इस यूएस रिसेशन के साथ साथ मैं आपको एक इंडियन इलेक्शंस के बारे में भी अपडेट देना चाहता हूँ कि ये बोला जा रहा है कि किसी कारणवश अगर इंडियन इलेक्शंस होते हैं, उसके अंदर करंट जो हमारा बीजेपी है वो सेंट्रल पार्टी के अंदर 50% ज़्यादा वोटिंग में रहती है और रूल करती है, और हायर वोट परसेंटेज ऑफ वोट के साथ जीत के निकल के आती है, तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि मार्केट यही मान के चल रहा है कि बीजेपी ही इस बार भी रूलिंग पार्टी में आएगी, और उसकी वजह से जो भी एफआईआईज़ है, जो भी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं बाहर से, लोग अपना पैसा इन्फ्यूज़ कर रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर, वो लोग इसमें चीज़ को मान के चल रहे हैं कि आने वाले इलेक्शंस में मार्केट में बीजेपी ही रहेगी, और बीजेपी रहने की वजह से मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाने की उम्मीद रख सकती है। और एक चीज़ और अपडेट आई है कि प्री इलेक्शंस को देखते हुए मार्केट में एक 10% से लेकर 5% से लेकर 40% तक के मार्केट में सर्ज मिल सकते हैं, मार्केट बढ़ सकती है। तो आपको मार्केट में इन सारी चीज़ों को कॉशियसली देख के ही अपनी ट्रेड्स को प्लान करना है। अगर आप इन्वेस्टेड हो, तो इंडियन मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट करके बैठे हो, तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि यूएस में सितंबर एंड तक अगर फंडिंग रेज नहीं होती है, फंडिंग रेज को लेकर कोई भी डील नहीं हो पाती है, तो यूएस कांग्रेस गवर्नमेंट फेल डाउन हो सकती है, उसकी वजह से बड़ा करेक्शन हो सकता है। यूएस डॉलर इंडेक्स अपने ऑल टाइम 5 टाइम वीक हाई के पास चल रहा है, ब्रेंट क्रूड भी हाई के पास चल रहा है, 5 वीक्स हाई के पास, गोल्ड गिरने की तैयारी में है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंडियन मार्केट के ऊपर ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा, और यूएस बॉन्ड डील्स पे आपको बहुत ही ध्यान रखना है, यूएस बॉन्ड डील्स के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। तो और क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर इलेक्शंस आने वाले हैं, उसको एक प्रेडिक्शंस हैं, मॉर्गन स्टैनली ने एक न्यू अपडेट दे दिया है आप लोगों को कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। तो आपको हर चीज़ प्ले करना चाहिए, बट कॉशियसली स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करिए, जब तक विनिंग ट्रेड में है बने रहिए। मुझे लगता है कि आपको मेरा ये अपडेट समझ में आया होगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट अपडेट आया है रिसेशंस को लेकर, और अभी जोसेफ कोहन ने इस तरीके की स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने एक हेल्दी स्टेटमेंट दी है कि अभी इमीडिएटली किसी भी प्रकार का रिसेशन नहीं होने वाला। बट वो ये भी बोल रहे हैं कि अगर फेड किसी भी कारणवश 30 सितंबर तक अपने वो फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ को फाइनलाइज़ नहीं करता है, तो एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, वो गवर्नमेंट गिर सकती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, और यूएस डॉलर इंडेक्स को आप ट्रैक करते रहिए, गोल्ड इंडेक्स को ट्रैक करते रहिए, और ब्रेंट क्रूड को ट्रैक करते रहिए, और उसी हिसाब से आप अपने इंडियन मार्केट में प्ले करते रहिए, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से डिपेंडेंट है। आप प्योरली एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट में केवल पैसा लगा के बैठ नहीं सकते हैं, आपको मार्केट से अपडेट लेते रहना है। अपने पैसे को स्मार्टली प्ले करिए, ग्रो करने के लिए आए हैं, कम करने के लिए नहीं आए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी देगा कि अपने ट्रेड्स को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे प्लान करना है आगे आने वाले 1-2-3 महीने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस के अंदर इलेक्शंस हैं, इंडिया के अंदर इलेक्शंस, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ एटलीस्ट एक लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, जिससे कि उनको भी अपडेट्स मिल सकें, और कमेंट करिएगा जरूर। ये इनफैक्ट यूट्यूब की पॉलिसी है, ये उनका सिस्टम है, ये ऑटोमेटेड उनका सिस्टम है कि आप जितना कमेंट और शेयर करोगे, उतना ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुँचेगा। मेरी कोशिश रहती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट पहुँचा सकें, रदर देन कुछ भी मार्केट में ले आके आपको बता दें। तो कोशिश करते हैं जो भी मार्केट में अपडेट्स आ रहे हैं, हम आपको तुरंत इमीडिएट बेसिस पे पहुँचा सकें, जिससे कि आप अपडेटेड रह सकें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।